आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर पर दवाओं को सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या होता है। उससे पहले आपको ये बता दूं कि भाई साहब, मेडिकल स्टोर पर दवाओं को सब्स्टिट्यूट करना कोई अच्छी बात नहीं है। इसे एक गुनाह की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि आपके पर्चे पर जो चीज़ लिखी हुई है एज अ मेडिकल स्टोर ओनर, एज अ फार्मासिस्ट, आपको वही दवा देनी होती है। अगर पर्चे पर टैक्सिम O200 लिखा हुआ है तो आप अपने इच्छा से जिफी 200 नहीं दे सकते हैं। जो दवा लिखी है पर्चे पर आपको वही दवा देनी पड़ेगी। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में आपके पास मान लीजिए टैक्सिम O200 नहीं है तो आप जिफी 200 किस तरीके से कस्टमर को दें, इसके बारे में आपको बात करूंगा। अगर सब्स्टिट्यूट करने में दिक्कत हो गई तो कस्टमर आपको बेईमान समझ लेगा और आपसे नाराज होकर के आपसे टूट भी सकता है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सब्स्टिट्यूट किस तरीके से करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार चंद समझते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर पहुंचा, उसने कहा कि भैया हमको आप आस्थाकाइन DX दे दीजिए। खांसी की सिरप होती है आस्थाकाइन DX। अब आस्थाकाइन DX उनके पास नहीं है तो वो शातिर बन के, बहुत शाना बन के वो जाएंगे, चेस्टान उठा लाएंगे, उठा के सामने रख देंगे, अपना कुछ काम करने लग जाएंगे। भैया कितना हुआ? 120 रुपये। पैसे दे देगा, लेके रख लेंगे। अच्छा, मान लियो वो पहचान गया कि भैया ये तो आस्थाकाइन DX ना ही है, कुछ और है, आप कुछ और दियो है। अच्छा, वो मेरे पास नहीं है भैया, उठा के रख लिया। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कस्टमर ने अगर पहचान लिया तो आपने दवा वापस रख ली, लेकिन कस्टमर नहीं पहचान पाया, वो दवा लेकर के अपने घर चला गया। घर पर उसने किसी को दिखाया, फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको कहा था आस्थाकाइन DX लाने के लिए, आप ये चेस्टान DX ले आए हैं। ये दवा, अगर डॉक्टर का मूड खराब है, दवा तो गलत है भैया, इसको वापस करके आइए। अब जब डॉक्टर ने कह दिया कि दवा गलत है, इसको वापस करके आइए, तो कस्टमर समझेगा कि ये मेडिकल स्टोर वाला चूतिया है। इसको या तो पता नहीं है क्योंकि दवा इसने गलत दे दी, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि दवा गलत है, तो आप चाहे उसको लाख समझाओ कि भैया दवाइया वही है, खाली कंपनी चेंज है, वो नहीं मानने वाला। अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि दवा गलत है तो दवा गलत है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने इस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया कस्टमर को बिना बताए, तो कहीं ना कहीं आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ये तो था नॉर्मल जो है तरीका सब्स्टिट्यूट करने का। इस तरीके से आप मत कीजिए। आपको सब्स्टिट्यूट करना किस तरीके से, थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए कस्टमर को चाहिए टैक्सिम O200, उसने कहा लिखा है टैक्सिम O200, आपके पास फिलहाल वो खत्म हो गया है, आपके पास बचा हुआ है स्टॉक में जिफी 200। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना किस तरीके से, देखिए, आप कस्टमर के सामने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली रख दीजिए कि भैया देखिए, इस पर्चे में लिखा हुआ है टैक्सिम O200, लेकिन मेरे पास फिलहाल अभी ये ख़त्म है, अभी ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन मेरे पास यही दवा सिफेक्जिन 200 mg ही मेरे पास दूसरे कंपनी की है, FDC कंपनी की है, वो कहिए तो आपकी परमिशन हो तो मैं आपको दे दूं। देखिए भाई साहब, दवा दोनों सेम है, आप खुद पढ़ लीजिए। ये मोबाइल में देखिए, इसमें ये इस टैक्सी में भी सिफेक्जिम होता है और जिफी में भी सिफेक्जिम होता है। दोनों सेम है, सेम तरीके से काम करती है, दोनों अच्छी कंपनी की है। ये एल्केम की है, ये FDC की है, दोनों अच्छे कंपनी की है, दोनों एक ही तरीके से काम करेगी, दोनों एक ही दवा है, बस खाली कपड़े का फ़र्क है। ऐसे मान लीजिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैंने टी शर्ट पहन रखा है, कल मैं शर्ट पहन लूं, परसों मैं सूट पहन लूं, या फिर कुछ और धोती वोती पहन लूं, तो मैं अंदर से इंसान तो वही रहूंगा ना। वैसे ही ये अंदर से सिफेक्जिम ही है, इसका नाम खाली चेंज है, कपड़ा खाली चेंज है, दवा एकदम वही है। अगर आप कहें तो मैं आपको टैक्सिम की जगह पर जिफी दे दूं, काम वही करना है। आप जाके डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए। अगर डॉक्टर साहब इनकार करेंगे तो मैं इसको वापस भी कर लूंगा। अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो कस्टमर की निगाहों में आप एक तो ईमानदार रहेंगे, आपने अपनी पूरी बात कह दी, और अगर डॉक्टर साहब ने दवा को वापस भी कर दिया तो वो कस्टमर आपके ऊपर नहीं भड़केगा, क्योंकि आपने पहले ही उनको सारी सच्चाई बता दी है। तो धोखा भी दो अगर, तो बता करके दो, तो आदमी को उतना बुरा नहीं लगता है। आप पहले ही बोल दो कि भैया देखो, मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, मैं धोखेबाज आदमी हूँ, मेरा भरोसा मत करना। उसके बाद ही कोई भरोसा करे आप पर तो ये आपकी गलती नहीं है। मतलब ये मजाक था, लेकिन अगर आपको दवाओं को सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है तो आप कस्टमर को सब कुछ बता दें, साफ साफ समझा दें। अगर कस्टमर कहे ठीक है चलेगा तो ही आप उसको दें, अदरवाइज कस्टमर जब दोबारा दवा वापस करने के लिए आता है तो उसके अंदर गुस्सा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, और ऐसे स्थिति में चीज़ें बिगड़ सकती। चौबे गए थे छब्बे बनने, बन के आए दुबे वाली कहानी हो जाएगी। तो ऐसी गलती ना करें। सब्स्टिट्यूट करने से पहले अपने कस्टमर को सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली समझा दें।
इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने का प्लान कर रहे हैं, आपने मूड बना लिया है लेकिन आपको उसके विषय में कोई नॉलेज नहीं है, एकदम फ्रेशर आदमी हैं आप, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी मेडिकल स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है लेकिन उसके विषय में आपको कोई नॉलेज नहीं है तो इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए शिवनीता, SHIVNITA, मेरा ये लोगो दिखेगा आपको, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और आसान भाषा में वो सारी जानकारियां आप पा जाएंगे जो आपको मेडिकल स्टोर खोलते समय जानना होता है। तो अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, बहुत गजब का कोर्स है ये। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा एफर्ट आप तक पहुंच रहा है और आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, क्योंकि इस चैनल पर मैं मेडिकल स्टोर के बारे में बात करता हूं, आपके बिजनेस के बारे में बात करता हूं। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सबके कीमती समय के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।